In this video, we will study data abstraction layers, and data independence. So first we take database abstraction layers. What is data abstraction? What is data abstraction? Data abstraction hide irrelevant details from user. डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसे ऑलरेडी C++ में भी आप लोग पढ़ चुके हैं. एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि यूजर से जो भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स हैं, इररेलेवेंट मतलब अननेसेसरी, उनको हाइड करेगा. दैट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट इज डेटाबेस abstraction layer? Database abstraction layer, that is DBAL. Database abstraction layer क्या करता है कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है और जो डेटाबेसेस हैं उन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको मर्ज करता है. दैट इज इट merge the communication between computer application and databases. Databases like Oracle, MySQL or SQL Server, etc. SQL Server, etc. तो डेटाबेस एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? मेन वर्किंग उसकी ये है कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है और डेटाबेसेस हैं उन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन को मर्ज करेगा. डेटाबेसेस लाइक ओरेकल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट इज अ डेटाबेस, और डीबीएमएस. तो ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर जो भी डेटाबेस है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू उसको मर्ज करता है. नाउ देयर आर three levels of database abstraction. 3 levels of database abstraction, या फिर हम कहेंगे 3 layers of database abstraction. First is physical level. First is physical level, which is the lowest level. Physical level की क्या वर्किंग है? It connects to the database. It connects to the database and performs actual operations. ये फिजिकल लेवल क्या करती है कि डेटाबेस से कनेक्ट करेगी. ठीक है, आप यूजर हैं, आपने कुछ रिक्वेस्ट करा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू विल गो टू द डीबीएमएस. डीबीएमएस में इट विल इंस्ट्रक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू फेच द पर्टिकुलर डेटा. तो डीबीएमएस से जो कनेक्ट करती है दैट इज अ फिजिकल लेयर. इट इज द लोएस्ट लेवल लेयर एंड इट एक्चुअली परफॉर्म्स द ऑपरेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. जो यूजर को रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल ऑपरेशन फिजिकल लेवल करेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिस्क्राइब्स हाउ the data
is actually stored in memory. How, the word how is important. जो ये लेयर है, फिजिकल लेवल लेयर है, ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से डेटा मेमोरी में स्टोर होता है. हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द memory. Next point is it describes complex low level structures. Complex low level structures like जैसे कि space allocation, data compression, encryption, access methods, after that is file organization methods, etc. मतलब कि that is it describes this physical level layer describes the complex low level structures. जो low level के structures हैं जैसे कि space allocation means how the size of the data, the space required by the data, कितनी स्पेस चाहिए, तो किस ये सारी चीजें स्पेस एलोकेशन में आ जाएंगी. देन द डेटा कंप्रेशन मीन्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल. देयर आर वेरियस मेथड्स टू कंप्रेस द डेटा. नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन का मतलब होता है टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा इन कोडिंग और कोड टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस. एनक्रिप्शन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे मेथड्स हैं. तो कौन सा मेथड यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, कौन सा मेथड यूज हो रहा है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए. डेटा कभी भी प्लेन टेक्स्ट में डेटाबेस में सेव नहीं होता, इट इज इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म. तो एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा. नेक्स्ट कम्स द एक्सेस मेथड्स. डेटा को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंशियल मेथड यूज हो रहा है या फिर रैंडम एक्सेस मेथड यूज हो रहा है, एटसेट्रा. देयर आर मेनी मेथड्स फॉर एक्सेसिंग द डेटा, बट विच मेथड इज बीइंग यूज्ड दैट विल बी स्पेसिफाइड और डिस्क्राइब्ड एट दिस लेवल. नेक्स्ट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स. फाइल को ऑर्गेनाइज करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल B+tree, हैशिंग, एटसेट्रा. देयर आर मेनी मेथड्स फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं डेटा को या फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द फिजिकल लेवल. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक. फेसबुक में क्या होता है कि लाइक आपने फेसबुक में पहले स्टोर करी होंगी अपनी पिक्चर्स और वीडियोस. तो जो स्टोर्ड पिक्चर्स और वीडियोस हैं आपको वो पुरानी देखनी है. आपने सिंपली क्लिक कर दिया या फिल्टर जो भी लगाया, आपके सामने पिक्चर्स आ गई, तो आपने सिर्फ क्लिक करा. बट वो जो पिक्चर्स आपके पास आई हैं फेसबुक के डेटाबेस में से, ये पिक्चर्स कहाँ पर सेव्ड हैं, फेसबुक के डेटाबेस में सेव्ड हैं. तो फेसबुक के डेटाबेस से जो ये पिक्चर्स आपके सामने आई, इसके लिए कौन सा एक्सेस मेथड यूज हुआ, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज हुआ या रैंडम एक्सेस मेथड हुआ, एक्सेट्रा. तो कौन सा मेथड यूज हुआ है, दैट इज बीइंग हिडन फ्रॉम द यूजर. आपसे ये छुपा हुआ है, आपको नहीं पता कौन सा एक्सेस मेथड यूज हो रहा है. सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द डिटेल्स, irrelevant details from the user. These things, the low level structures are being hidden from the user or the higher level. एक लेवल की इंफॉर्मेशन और डेटा इज बीइंग हिडन फ्रॉम द अदर लेवल.
तो this is the you are accessing the data from the database of the Facebook through an application program. और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? फेसबुक. फेसबुक एप्लीकेशन प्रोग्राम है. आप यूजर हैं, आपको आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू किसके पास गई? डीबीएमएस के पास गई. डीबीएमएस आगे उसको रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट करेगा या आपको डेटाबेस में से लाकर देगा, दैट इज जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है. सो दिस डिटेल्स आर बीइंग हिडन फ्रॉम द यूजर. नेक्स्ट एग्जांपल वुड बी अमेजोन. अमेजोन पर आप जो भी एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई नया मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल के लिए आपने सर्चिंग में बार में डाला दिस एप्पल मोबाइल यू वांट टू बाय, तो वो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें कौन सा एक्सेस मेथड है आपको नहीं पता. आपकी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड है अमेजोन का, वो आपके अमेजोन के डेटाबेस में सेव्ड है. तो किस तरीके से सेव्ड है, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड कर रहा है, आपको ये जानकारी नहीं है. जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता. आपका जो भी पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड है 1234, तो 1234 और डेटाबेस में सेव नहीं होगा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा. तो वो कौन से एनक्रिप्शन मेथड यूज करा है पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए, दैट इज अनअवेयर, दैट इज नॉट नोन बाय द यूजर. So all this is being done, that is the space allocation, compression, encryption, access methods, file organization methods. किस तरीके से how the data is actually stored in the memory is being described at the physical level, which is the lowest level. Now comes the second level. Second level is the conceptual level. Conceptual level और logical level. Conceptual level को हम logical level भी कहते हैं. This is the next higher level of एब्स्ट्रैक्शन. ये एब्स्ट्रैक्शन का नेक्स्ट हायर लेवल है. पहला था हमारा फिजिकल लेवल, दूसरा है कंसेप्चुअल लेवल. नाउ व्हाट हैपेंस इन कंसेप्चुअल लेवल, दैट इज दिस लेवल comprises information that is actually stored in the database in the form of tables. तो कंसेप्चुअल लेवल का क्या काम है? ये लेवल कंप्राइज करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. डेटाबेस में एक्चुअली में डेटा क्या स्टोर है, और डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? हमेशा टेबल्स की फॉर्म में होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट हाइड्स इंफॉर्मेशन, इट हाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. जो अभी हमने फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स किस में देखे? फिजिकल लेवल में देखे. तो जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स थे वो इस लेवल से हिडन है, कंसेप्चुअल लेवल से. दिस लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, हाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. द इंफॉर्मेशन एट वन लेवल इज हिडन एट द अदर लेवल. नेक्स्ट पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स what data items are stored in database. Describes what पर फोकस कर रहा है. कंसेप्चुअल फिजिकल लेवल में हमने क्या देखा था? हाउ. इधर कंसेप्चुअल लेवल में किस पे फोकस कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट, क्या डेटा स्टोर किया जाएगा डेटाबेस में, क्या डेटा स्टोर किया जाएगा. इट डिस्क्राइब्स द एंटिटीज,
attributes and their relationships, constraints on data, security, etc. मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे क्या होता है कि डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर किया जाएगा, क्या डेटा स्टोर किया जाएगा, एंटिटीज का मतलब होता है रिलेशंस का मतलब होता है टेबल्स। जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो डिस्क्राइब करेगा ये लेवल कि कौन कौन सी रिलेशंस होंगी, कौन कौन सी टेबल्स होंगी, क्या नाम होंगे उन टेबल्स के, उन टेबल्स के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कॉलम्स। एक टेबल है, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, दिस इज एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से कॉलम रखे जाएंगे पर्टिकुलर टेबल में, और कॉलम्स के बीच में, एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं और टेबल्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं दैट इज थ्रू द एट्रीब्यूट्स एंड द प्राइमरी की। तो क्या रिलेशनशिप होगी, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे डेटा पर। कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस, हम डेटा और कॉलम्स पर कंडीशंस लगाते हैं एसक्यूएल के थ्रू। तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन कौन से लेवल पर होगा, कंसेप्चुअल लेवल पर, कि टेबल कौन सी होगी, क्या कॉलम्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारी कमांड्स हैं एसक्यूएल के अंदर जो कि हम डेटाबेस में लगाते हैं या कॉलम्स पर लगाते हैं टू सिक्योर द डेटाबेस फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट कम्स that is the third level, which is the external level. Third level is the external level. External level, it is the highest level of abstraction. This is the highest level of abstraction. Next point, can be n number of external views for each database. मतलब एक डेटाबेस के कई सारे मल्टीपल एक्सटर्नल व्यूज हो सकते हैं। एक्सटर्नल व्यूज हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक डेटाबेस है, डेटाबेस में सपोज कस्टमर भी डेटा एक्सेस कर रहा है डेटाबेस में से और परचेज मैनेजर भी एक्सेस कर रहा है। तो जब कस्टमर डेटा एक्सेस करेगा डेटाबेस में से तो वो अपने, उसको क्या दिखाई देगा, व्हाट ही वांट्स, उसको किस चीज से मतलब है, आइटम नेम, क्या प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस क्या है। लेकिन जब परचेज मैनेजर उस डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करेगा तो परचेज मैनेजर किन एट्रीब्यूट्स पर फोकस करेगा, किस डेटा पर फोकस करेगा, दैट इज आइटम नंबर, क्वांटिटी एंड प्राइस। क्योंकि परचेज मैनेजर है वो बल्क में लेगा तो कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या प्राइस पड़ेगी और आइटम नंबर क्या है, ठीक है। और कस्टमर जो है सिर्फ आइटम नेम एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम और द प्रोडक्ट। तो एक ही डेटाबेस के अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग कस्टमर के अकॉर्डिंग, अलग अलग यूजर के अकॉर्डिंग, और मल्टीपल यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज एंड implementation details are hidden from user। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द स्टोरेज, किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें यूजर से हिडन है। सो दिस इज द एक्सटर्नल view or external level of the data abstraction layer. Now let us see the diagram. The first is the internal level. First level is the internal level or the physical level. Next is
conceptual level. This is the lowest level, middle level, and the third is the external level. External level, this is the highest level. View 1, view 2, view 3, and so on. So these are the 3 layers or levels of database abstraction. Now this is the internal view or the physical view, internal level at the physical view. This is conceptual or logical view and external view. एक्सटर्नल व्यू बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही डेटाबेस के मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस करा. नाउ इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल पर व्हाट इज बीइंग फोकस्ड, व्हाट इट डिस्क्राइब्स, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, हाउ इज द डेटा स्टोर, डेटा किस तरीके से स्टोर, जो अभी हमने डायग्राम में थ्योरी में देखा. कंसेप्चुअल लेवल पे व्हाट इट डिस्क्राइब्स व्हाट data is stored, what, how. And external level पर what we see, we मतलब the user, हम क्या देखते हैं डेटाबेस में से. So these are the database abstraction layers or levels. 3 levels are there, that is a physical, conceptual and external. Main purpose of data abstraction is to achieve data independence. मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पस है डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना, विच विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड कॉस्ट व्हेन द डेटाबेस is modified or altered. मतलब जब भी हम डेटाबेस में अपने कुछ भी चेंजेस करेंगे, ऑल्टरेशंस करेंगे, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन विल हेल्प इन अचीविंग द डेटा इंडिपेंडेंस एंड विच इन टर्न सेव्स टाइम एंड कॉस्ट. नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन से हमने अचीव करा डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है इट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा, definition in one level without affecting a schema definition in the next higher level. मतलब कि डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर हम अपनी एक लेवल की स्कीमा डेफिनेशन पर अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो नेक्स्ट हायर लेवल की स्कीमा डेफिनेशन पर उसका कोई असर नहीं होगा. नाउ द टर्म कम्स, व्हाट इज स्कीमा. स्कीमा मतलब द स्ट्रक्चर
द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, अगर हम डेटाबेस स्कीमा की बात करते हैं तो मतलब ये है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज की मदद से हम स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज स्कीमा। तो अगर हम एक लेवल के स्ट्रक्चर को जो हमने डिफाइन करा है उसमें अगर हम कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो वो नेक्स्ट हायर लेवल पर उसका कोई असर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड data independence and it is the main advantage of DBMS, one of the most big advantage of DBMS। data independence बहुत बड़ा advantage है DBMS का। now there are two types of data independence, दो तरीके की data independence होती है। पहली है दैट इज द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल schema without affecting the logical schema is called physical data independence। to ability to change the physical schema, जब हम फिजिकल स्कीमा मतलब फिजिकल लेवल पर जो भी हमने स्ट्रक्चर्स डिफाइन करे थे, जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द लॉजिकल स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सपोज चेंज ऑफ लोकेशन। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं चेंज ऑफ लोकेशन। सपोज गूगल ने अपना डेटाबेस डिस्क 1 से डिस्क 2 में शिफ्ट करा, लोकेशन चेंज करी, ठीक है। द स्टोरेज डिवाइस जो है डिस्क 1 स्टोरेज डिवाइस है, उसमें अनदर स्टोरेज डिवाइस यूज करी, तो वी आर अनअवेयर, हमें पता भी नहीं है कि गूगल ने अपना पूरा का पूरा डेटाबेस डिस्क 1 से डिस्क 2 पर शिफ्ट करा है। तो दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज वी आर अनअवेयर ऑफ इट। डेटा इंडिपेंडेंस इज कि जब ये हमने चेंजेस करे तो इसका असर कंसेप्चुअल लेवल पर नहीं पड़ेगा। कंसेप्चुअल लेवल के जो स्कीमा है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल दैट इज मॉडिफाइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स अभी हमने पढ़े। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड सपोज B+3 अभी हम करेंटली यूज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू हैशिंग मेथड एटसेट्रा। तो अगर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड चेंज कर रहे हैं, B+3 से हैशिंग मेथड पर आ रहे हैं, ये चेंजेस हम कहाँ करेंगे? ये चेंजेस हम करेंगे अपने फिजिकल लेवल पर। यहाँ पर हमने चेंज करा अपना B+3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड चेंज करा, तो इस पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इस लेवल के स्कीमा पर जो भी चेंज हो रहे हैं, वो कंसेप्चुअल लेवल के स्कीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी डिस्क्राइब किया गया है, वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर चेंज करने की वजह से इसके नेक्स्ट हायर लेवल पर कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें जितने भी हमने फिजिकल लेवल में जो भी था, दैट इज द चेंज ऑफ लोकेशन, मॉडिफाइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्रेशन मेथड्स। अगर हम जो डेटा कंप्रेस करते हैं उसके लिए कोई मेथड 1 यूज कर रहे हैं और स्विच कर रहे हैं मेथड 2 पर, तो इट विल नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल स्कीमा। कंप्रेशन मेथड्स, एनक्रिप्शन मेथड्स एटसेट्रा, किसी भी चीज में अगर हम चेंज करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द नेक्स्ट हायर लेवल विच इज द कंसेप्चुअल लेवल।
Next schema, next independence, data independence is logical data independence. Logical data independence क्या होती है? It is the ability to change the logical schema without changing the external schema is called logical data independence. अगर हम लॉजिकल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं, लॉजिकल स्कीमा में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल स्कीमा. लॉजिकल स्कीमा इज दिस. कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लेवल पर उसका असर नहीं होगा. दिस इज नोन एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. अब कंसेप्चुअल लेवल पर अगर हम चेंज कर रहे हैं, स्कीमा में चेंज कर रहे हैं, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, तो वो क्या था कंसेप्चुअल लेवल पर? कंसेप्चुअल लेवल पर जो हमने पढ़ा था कि व्हाट विल बी द एंटिटीज, attributes, constraints, etc. ये सब डिफाइन किया गया था लॉजिकल और द कंसेप्चुअल लेवल पर. तो अगर हम अपने कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स नए ऐड कर रहे हैं या पुराने कंस्ट्रेंट्स हटा रहे हैं, कुछ भी अगर हम जो भी स्कीमा दैट इज स्ट्रक्चर डिफाइन किया था इन सब के लिए, वो उसका असर नेक्स्ट हायर लेवल दैट इज एक्सटर्नल लेवल पर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी है आपकी, यूनिवर्सिटी में हर साल नए एडमिशन्स होते हैं, पुराने स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर हम टेबल्स डिलीट कर रहे हैं डेटाबेस में से या नई टेबल ऐड कर रहे हैं, या स्टूडेंट के लिए अब आधार कार्ड कंपलसरी हो गया है तो टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करा, तो ये सारे चेंजेस कहाँ पर होंगे? ये सारे चेंजेस होंगे कंसेप्चुअल लेवल पर. तो कंसेप्चुअल लेवल पर जब चेंज किए जाएंगे तो उसका फर्क एक्सटर्नल लेवल पर नहीं होगा. जो भी एज इट इज यहाँ पर जिस तरीके से व्यूज थे वही एप्लीकेशन प्रोग्राम या व्यूज में देयर विल बी नो डिफरेंस. सो दिस इज नोन एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में यहाँ पर चेंज करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल लेवल, and logical independence is when we will make the changes here, it will not affect the external level, next higher level. So these are the two topics, that is data abstraction layers and data independence. If you liked the video, kindly like and subscribe the channel.